जिनको संतान नहीं प्राप्ति हो रही फिर भी इच्छाएं रह ही जाती है मन में, उनके लिए मैं एक ऐसा उपाय बता देती हूँ जिससे 100% जो श्योर है जिसको संतान की प्राप्ति हो ही जाती है। जिनको नहीं हो रही है वो लोग एक काम कर सकते हैं, अगर आप आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी शिवी सखी कृष्ण सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और टॉपिक लेकर, जो कि है बहुत ही कॉमन सा, जिसके चक्कर में लड्डू गोपाल शायद फेमस भी हुए हैं। वो है कि क्या जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती या संतान की प्राप्ति नहीं होती, क्या वो लड्डू गोपाल की सेवा करके संतान को प्राप्त कर सकते हैं या पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है, या इस बात में कितना सत्य है, कितना सच है, कितना झूठ है, क्या है इन सब का चीज़, और ये मानना क्या गलत तो नहीं है, या सत्य है? और अगर ऐसा सत्य है, ये सच बात सच है, तो जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और उन्हें अब तक ऐसा कुछ भी फल नहीं मिला है, कुछ भी किसी पुत्र क्या किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो फिर क्यों नहीं हुई है? क्या ये चीज़ गलत है? ऐसा जो ये चीज़ झूठ है ये बात, तो अब तक प्राप्ति क्यों नहीं हुई है उनको संतान की, इस बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद दिला दूं, अगर आप मुझे रेगुलर देखते हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, हर वीडियो देखते हैं अच्छी भी लगती हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस ठाकुर जी से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे प्यारे वसुदेव से रिलेटेड वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। और कई सारे जो भक्ति को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर जो भी आपके अंदर जो डर बैठ गए हैं, भय बैठ गए हैं, खौफ बैठ गए हैं, जिनसे आप सेवा से पीछे हटते जा रहे हैं, उन बातों को लेकर जो आपके अंदर डर बैठ गए हैं, उनको मैं दूर करने की कोशिश अपनी हर वीडियो में करती रहती हूँ। हर सूक्ष्म से सूक्ष्म टॉपिक पर मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, तो जो आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़्यादा किया कीजिए, क्योंकि कई लोगों तक अभी तक मेरी वीडियोस नहीं पहुंची हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जल्दी ये वीडियो पहुंचे और सबका डर दूर हो, जैसे आपका हुआ ऐसे कई लोगों का हो, इसलिए मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे और भी कहीं इंस्टाग्राम पे, हर चीज़ जगह पर आप ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, जिससे लोगों का डर ख़त्म हो, है ना। चलो आज का विषय जो है शुरू करती हूँ। तो भाई एक सब्सक्राइबर का मेरे पास कमेंट आया कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा, एक क्या कहीं हैं ऐसे जो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, पुत्र भाव प्राप्ति के भाव से, जिन्होंने लड्डू गोपाल रखे थे, लाए हैं सेवा करने के लिए, उनकी सेवा भी कर रहे हैं, प्रेम भी है उनके मन में, ऐसा नहीं है प्रेम नहीं है, भक्ति भी है ठाकुर जी के प्रति, लेकिन और ऐसे भी हैं कहीं जो लाए तो थे इसी भावना से कि इनको ला करके उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो है ठाकुर के प्रति प्रेम इस दौरान जो है जागृत हो गया है। अब उन सच में वो उनसे प्रेम और भक्ति करने लगे हैं। तो उन सब के बारे में आज उन सभी के अलग अलग केस के बारे में बताऊंगी, क्या है क्या नहीं। कि भाई जो लोग, एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बताया कि जो जब लड्डू गोपाल की जो सेवा करती हैं, भक्ति करती हैं, ठाकुर जी की भक्त हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग भले ही ना सोचें इस चीज़ के बारे में कि हमको नहीं चाहिए वो चीज़, लेकिन जो संसार है ना, ये जो दुनिया है, जो मायावादी संसार है, ये तो माया का खेल है सारा, ये जो संसार है ना, ये हमको बार बार ये चेक करवाता है, शायद ये हमारा टेस्ट लेता रहता है। गोविंद की जो लीला समझ लो कि हमारा कितना विश्वास है भाई अपने ठाकुर में, उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में हमारा विश्वास है दृढ़ भी या नहीं, ये उन्हीं की लीला समझ लो। कि कई सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई, वे कह रही थी कि मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, भक्ति करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी 4 लड़कियाँ और एक लड़का होकर जो है एक्सपायर हो गया। और ऐसा क्यों किया भगवान ने? वे तो नहीं, अगर वे भी प्रश्न ना करें ऐसा, लेकिन जो संसार है, जो दुनिया वाले हैं, वो उनसे कहते हैं कि तू इतना पूजा पाठ और भक्ति करती है, तो फिर तेरा भगवान ने तुम्हारी जो है भगवान ने क्यों नहीं सुनी? जो एक चीज़, जो पुत्र था वो भी छीन लिया, ऐसा क्यों किया? और इतने मुश्किल से, इतने कष्टों से जो है माँ एक अपने बच्चों को जन्म देती है, क्या क्या कष्टों से गुजरती है, उसके बाद भी जो है लड़का सिर्फ छीन लिया। और हमारे समाज में आजकल है ही पुत्र का बहुत ज़्यादा कि पुत्र होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। और सबसे पहले पुत्र पुत्री वाला क्लियर करती हूँ मैं आपको, ये जो होता है ना, ये सब हमारे जो है प्रारब्ध के, जो हमारे कर्म है ना, उसके अनुसार होते हैं। आपको पता है, जब अगर अगर आपका सिर्फ पुत्र है, पुत्री नहीं है, और आप किसी की कन्या लेकर आते हैं घर में, तो आपके ऊपर कर्ज होता है कि आपको भी, चाहे इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में या अगले किसी भी जन्म में, आपको भी अपनी एक पुत्री पैदा करके जो है दान में देनी पड़ेगी। ये जो है सब कर्मों के खेल हैं, सब कर्मों के बंधन हैं, जो
जिनमें हम फंसे रहते नहीं। वैसे तो हम बार बार जन्म लेते रहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जीते रहते हैं, मरते रहते हैं। इन्हीं चक्करों में तो फंस के हम जीते रहते हैं, मरते रहते हैं। अभी आपने किसी के, आप सोच रहे हैं 2 पुत्र हैं सिर्फ हमारे, किसके सिर्फ हम बच्चे करेंगे, बेटी तो है ही नहीं, शादी करनी। ये उनको ये नहीं पता कि जो कन्या आप घर में लेकर आएंगे उनका बदला भी जो है आपको चुकाना पड़ेगा। आपको भी अपनी कन्या एक जो है जन्म देने के बाद जो है दान में देनी पड़ेगी। उनको ये चीज़ नहीं पता। जो लोग बहुत पुत्र करके खुश करते हैं ना, खुश रहते हैं, उनको ये बात ज़रूर बताना। तो भाई जो ये सारी बातें हैं ना, पुत्र की जो भी हमारे सामने जो भी रीज़न आते हैं, जो भी बातें आती हैं, जो भी कर्म जो हमारे से आगे आते हैं, सब हमारे प्रारब्ध के कारण होते हैं। उसमें यकीन मानिए भगवान की सेवा का, ठाकुर सेवा का कोई उसमें लेना देना नहीं होता। और हाँ, ये बात है कि भगवान की पूजा करने से, सेवा करने से हमारे जीवन के कष्ट कम होते हैं। इस बात में सत्य है, काफ़ी सत्य है। और हमारे कर्म जो है कटने लगते हैं। कुछ कर्म कुछ हद तक कटते भी हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा भारी जो प्रारब्ध जमा है वो जो है हमको भोग कर ही जो है काटा जा सकता है। बड़े बड़े संत जो रहे हैं उन्होंने भी काटा है। पोद्दार जी महाराज को जो है ऐसी बीमारी थी, इतनी कष्टावर्ध, कई संत ऐसे देखे गए जिन्होंने अपना प्रारब्ध भोगा है। अगर वे कहने लगे हम इतनी भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारा कष्ट क्यों नहीं कम हो, वो भोगने से ही जाता है। लेकिन जितना हो सकता है, ये कहते हैं ना कि अगर जहाँ हमारा इतना बड़ा नुकसान होने वाला, जहाँ 10,000 का नुकसान होने वाला था, वहाँ सिर्फ 5,000, वहाँ सिर्फ 2,000 का ही होके रह गया। तो भक्ति से ये चीज़ें होती हैं। वो जो प्रारब्ध है ना, वो कुछ भक्ति में कटते रहते हैं, थोड़े थोड़े करके मिलते रहते हैं। और जो एक सच्चा भक्त होता है ना, वो भी भगवान से कभी भी किसी चीज़ के लिए, कोई निष्काम जो भक्ति होती है, वो भगवान से कभी किसी चीज़ को मांगने के लिए फोर्स नहीं करता। हालांकि उसका हक बैठता है, वो उनसे मांग सकता है, वो मना भी नहीं करेंगे, लेकिन वो उनको कभी फोर्स नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं भगवान कि किस चीज़ में उसकी भलाई है। जैसे मेरी एक मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी खुद की पहली बेटी थी। अब सब ससुराल वालों का फोर्स, हाँ बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। और सब मुझे कहते हैं कि तू तो इतनी भक्ति करती है, भगवान को इतना मानती है, तो तू तो भगवान से कह ही सकती है, उनसे मांग लिया कर, उनसे कह दिया कर कि बेटा दे दें इस बार। लेकिन यकीन मानिए, आप सब मेरे ठाकुर जी इस बात के साक्षी हैं कि मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि मुझे बेटा देना या कुछ ऐसा। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अगर जो मेरे प्रारब्ध के अनुसार, जो आपको ठीक लग रहा है, जो मुझे मिलना ही मिलना है, जिसे भोगना ही भोगना है, जो चीज़ जो मेरे कर्म में लिखी हुई है, सिर्फ इस तरीके से लेकर चलना कि मेरा आखिरी जन्म हो, मुझे अगला जन्म ना लेना पड़ जाए, बस कि मैं दोबारा से फिर इस चक्कर में नहीं फंसना चाहती। फिर उसके लिए चाहे आप जैसे मर्जी मुझको चलाओ, चाहे बेटी दो, चाहे बेटा दो, चाहे कुछ और दो, मुझे नहीं पता इस बारे में। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि ये मेरा आखिरी जन्म है, मुझे फिर जन्म नहीं लेना है। मैंने इस सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर सौंप दी थी। लेकिन हालांकि बाकी सबको ये विश्वास है कि इसको तो बेटा ही होगा, क्योंकि कान्हा जी की बहुत सेवा करती है। तो इतना विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए, जैसे सबको विश्वास था इसको तो बेटा ही होगा। हालांकि मुझे इस चीज़ से लेना देना नहीं था। चल बेटा हो गया, हाँ, मुझे उस चीज़ का ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ मुझको बेटा हो गया, नहीं। तो आपको ना ये चीज़ भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए कि आपके प्रारब्ध के अकॉर्डिंग बस आपको सिर्फ भगवान को ही समर्पित हो जाना चाहिए। कि समर्पित होने का मतलब यही तो है कि जैसे आप चलाएं मैं वैसे ही चलूँगा। तो आपको हमें फोर्स नहीं करना चाहिए भगवान को, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो जो वो ठीक होता है वो सबसे बेस्ट हमको देते हैं। इस चीज़ पर आप यकीन कीजिए। और ये जो ऋण है पुत्र की मैंने आपको बता ही दिया है क्या रीज़न होता है। और अब बात आती है उन लोगों की जो कहते हैं कि हमने लड्डू गोपाल रख लिए फिर भी हमें पुत्र नहीं हो रहा। देखिए लड्डू गोपाल जो है, ये जो ये कहा जाता है ना कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है जब ठाकुर सेवा करते हैं। तो पुत्र की प्राप्ति वो इसलिए कहा गया है क्योंकि लड्डू गोपाल को अपना पुत्र जो है मान के रखना चाहिए। तो जब पुत्र मान के रखेंगे तो पुत्र की प्राप्ति हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसलिए कहा गया है। और अगर मैं आपको ये कहूँगी कि हाँ रखने से होती है, तो हाँ होती भी है, और हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि इसमें पक्का नहीं है। अगर मैं कहूँगी हाँ होती ही होती है और आपको ना हो, तो आपको ये चीज़ जो है श्रद्धा में आपकी कमी ला सकता है, विश्वास में भगवान के प्रति कमी ला सकता है। और हो सकता है कि आप कभी उनको पूजे ही ना, कि उन्होंने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो आप कभी उनको कभी दोबारा पूजे ही ना। तो मैं नहीं चाहती कि आपकी श्रद्धा विश्वास में कमी हो। जो मिलता है वो हमें प्रारब्ध के अकॉर्डिंग ही मिलता है। कुछ भी हमारे साथ बुरा या अच्छा घटता है तो इनसे लड्डू गोपाल की सेवा का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, हमारे कष्ट थोड़े कम ज़रूर होते हैं, लेकिन जो हमको भोगना है वो भोगना ही है, हमें ही भोगना है। हमारे हिस्से को किसी को नहीं भोगना, है ना। और अब बात आती है कि जिनको संतान नहीं प्राप्ति हो रही फिर भी इच्छाएँ रह ही जाती है मन में, उनके लिए मैं एक ऐसा उपाय बता देती हूँ जिससे 100% जो श्योर है जिसको संतान की प्राप्ति हो ही जाती है। जिनको नहीं हो रही है वो लोग एक काम कर सकते हैं। अगर आप वृंदावन जा सकते हैं, वृंदावन आपके आसपास है, या नहीं भी है तो आप प्रोग्राम बनाएं ऐसा
तो जो हुई अष्टमी जो आती है उस पर आप वृंदावन जाएं और मध्य रात्रि में जाकर दोनों हस्बैंड वाइफ पति पत्नी जो है साथ में वहाँ राधा कुंड में जाएं। वृंदावन में जो राधा कुंड है वहाँ पर स्नान करें और पूरे संकल्प के साथ और इच्छा रखें, तो आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य 100% हो ही जाएगी। जिनको ज़्यादा ही इच्छा है इस चीज़ की, तो ये भी चीज़ हर कोई नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ अड़ जाएगा, ना कोई विश्वास करेगा, अगर कोई मानेगा तो दूसरा नहीं मानेगा, ये भी प्रारब्ध के अकॉर्डिंग ये है ना। अगर दोनों मान जाए तो समझो फिर तो है ही है। तो अगर आप ये उपाय कर लें तो आपको ज़रूर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, क्या है क्यों नहीं होता, होता है तो क्यों नहीं होता, अगर होना है तो किस तरीके से उपाय भी आपको बता दिया। और भी कोई प्रश्न है इसको लेकर तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं कमेंट में, आपका ज़रूर आंसर करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, क्योंकि मैं भागते दौड़ते बच्चों के बीच में उनको छोड़ के वीडियो बनाती हूँ तो बहुत मुश्किल होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, है ना। अब मैं चलती हूँ, मुझे आगे दीजिए। हरे कृष्णा।